हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं पर्टिनेंट क्लासेस। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी एक मैथ की कंप्लीट सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे डिटेल में। मैं आपको बता दूं, मेरे यूपीएसआई में टोटल 335 मार्क्स हैं और जिसमें अगर मैं मैथ्स का स्कोर की बात करूं तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। अगर आपको भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर से। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एडवांस लेवल तक उसे लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जो कि 1/8 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8 होगा, उस पर 1 का लाभ मिलके सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, 9 का। और इसमें हमें 9 की ही वैल्यू 630 दी हुई है, तो कितने टाइम्स है ये, 70 गुना है। ठीक है, तो ये भी 70 गुना हो जाएगा, तो 560 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, बेसिक लेवल। इसमें हमें बस अपने जो परसेंटेज होती हैं इन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये 5-6 सेकंड 10 सेकंड के सवाल सारे नहीं होते। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 सही 2/3%। ठीक है, एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर 1470 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 16 सही 2/3%, ये कितना होता है, 1/6। अगर मेरा क्रय मूल्य 6 रहा होगा तो 1 का लाभ मिलकर मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसी 7 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1470। कितने गुना है ये, 210। तो इसका भी 210 गुना हो जाएगा, तो 21 6 कितना होता है, 126। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही, ये ऑप्शन मैच कर गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। हर बार जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, इसने इस बार जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, कि इस बार सेलिंग प्राइस पे काउंट करना है। मतलब ये जो 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, ये 6 क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक, तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 6 है और उस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितने का रहा होगा, 5 रुपए का रहा होगा। और इसने हमसे पूछा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अगर एक्चुअल की बात करें तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। कितने पे, एक्चुअल सीपी पे ही बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट करे जाते हैं। ठीक है, तो 1 का अगर हमें फायदा हो रहा है कितने पे, 5 पे, तो 1/5 कितना होता है, ये होता है 20%। अगर ये आपको डायरेक्ट चीजें याद है ना, तो पेन और उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट करके इसका आंसर बताइए मेरे को कि क्या होगा। आई होप आपने पोस्ट करके सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25% हानि पर बेचता है, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है और हमसे इसका एक्चुअल लॉस परसेंट पूछ रहा है। अच्छा, 25% मतलब 1/4, 1/4 का लॉस हो रहा है। अगर एसपी मेरा 4 रहा होगा और उस पर 1 का लॉस हो रहा है, तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो कितने का होगा, वो 5 रुपए होगा। तभी उस पर 1 रुपए का लॉस हो गया, हमने कोई चीज 4 रुपए की बेची है। ठीक है, तो अगर हमसे अब लॉस परसेंट पूछ रहा है, एक्चुअल लॉस परसेंट, तो वो कितना हो जाएगा, -1/5, दैट इज 20%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थे हमारे कुछ टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, अब टाइप 2 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हम इसमें हर लेवल के क्वेश्चन, मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लगभग 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें, सभी टाइप के। ठीक, और इससे हमारा मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, और आप इजीली फुल स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 15% की हानि होती है। किसका, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर 15% की बात करूं तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। ठीक है, और लॉस हो रहा है तो -3/20। किस पर, सेलिंग प्राइस पर, मतलब विक्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब 20 जो रहा होगा ये हमारा क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा।
और अगर हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा, 23 रहा होगा। और इस आप बेचा कितने पे हमने, 640 पे। तो कितने गुना है ये हो गया 32 टाइम्स। तो ये भी कितना होगा, 32 टाइम्स, 23 दूनी 46, और ये हो जाएगा 69 और 4 73, तो 736। तो हमने कितने रुपए में बेचा इसे, खरीदा था 736 में खरीदा था। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि उसे उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इस पे 15% लाभ और कमाना है, ठीक है, 15% का प्रॉफिट और चाहिए, तो हमें इसे इतने रुपए पे ही बेचना पड़ेगा। मतलब 736 रुपए का 115% निकाल दूं तो वो हमारा जो हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 736 इंटू 115 अपॉन 100, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर, ये तो आ नहीं सकता, और एक के आगे पॉइंट आएगा क्योंकि 6 5 30 है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट करें और आंसर बताएं कितना आएगा। चलो देखते हैं इसे जल्दी कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं करना तो 736 की मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर 736 की मल्टीप्लाई करो 10 से, और फिर 736 का 5 टाइम्स या इसका आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आधा करेंगे 736 का कितना हो जाएगा, 368, 368 वैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे ऐड कर दो, 8 से 14 4, मतलब पॉइंट के आगे बाद 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप कंप्लीट इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर 6, by selling an article at 7/12 of its selling price, a man loss is 16%. If he sells it at 90% of its original selling price, then what will be the profit percent? जल्दी से करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट में जरूर। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 16% की हानि होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो हमारा विक्रय मूल्य था वो 12 था, ओरिजिनल मान लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ओरिजिनल विक्रय मूल्य, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो था 12 था। ठीक है, अगर हम उसके 60/12 मतलब उस पर अगर हम 7 पे बेचें तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, हमें 16% का लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि हम जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था हमारा उसी के 90% पे अगर बेचें, अगर उसी पे 90% पे हम उसे सेल करें, 90% 12 का 90% कितना होगा, 12 निम्मा 108, मतलब 10.8 होगा। ठीक है, अगर 7 पे बेच रहे हैं तो 16% का लॉस हो रहा है, और अगर देन 10.8 पे बेचेंगे तो कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा वो हमें बताना है। तो कुल मिला के यार एक बात बताओ, जब 7 पे बेच रहे हैं तो 16% का लॉस हो रहा है, मतलब ये जो 7 है ये कहीं ना कहीं 84% की ही वैल्यू होगी, ये कहीं ना कहीं 84% की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें 16% का तो उस पर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 7 जो है वो 84%, मतलब कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर उस पर 16% का लॉस हो रहा है तो हमने उसे 84 रुपए में बेचा होगा ना। ठीक, तो 7 रुपए की वैल्यू 84% है, और हमें बतानी है किसकी, 10.8 की कितना परसेंट, डायरेक्ट निकालेंगे 84/7 इंटू 10.8, तो 12 सत्ते 84, 12 धाम 120 प्लस 12 अट्ठे 96, 9.6, तो 129.6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का रहा होगा, हमें 29.6% का प्रॉफिट मिला होगा। क्या 29.6, हाँ ए ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन्स फॉर ₹63,000 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%. फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। देखो ये बहुत फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। क्या कहता है कि 6 स्विंग मशीन बेची कितने पे, 105% के प्रॉफिट पे, तो 105%, और कितने की बेची, 63,000 की बेची। अगर मैं 8 स्विंग मशीन बेचूं कितने पे, 115% के प्रॉफिट पे, तो मेरे को कितने की सेल करनी होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 5 से काटो, और ये 23 पंजे जाता है, 21 बन जा, 21 3 जा, और ये 6 से कट जाएगा 500 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 500 इंटू 23, तो ये जाएगा 4000 इंटू 23, और 23 चौका कितना होता है, 92,000। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। ठीक है, अगर मैं इसको रेशो में लिखूंगा तो CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 14/16, डेट इज 7/8। तो यहाँ से मेरे को प्रॉफिट, मतलब 7 रुपए की चीज हमने 8 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 7 रुपए पे। तो 1/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आता है, 14 सही 2/7%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस
if the selling price of 75 articles is equals to the cost price of 60 articles. Selling price of 75 articles is equals to the cost price of 60 articles, मतलब 75 और अपॉन 60। अभी मैंने बताया जो इसकी वैल्यू दी होती है वो इधर लिखी होती है, जो कोस्ट प्राइस का दिया हुआ है वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 बजे 4, मतलब कोई चीज 5 रुपए की हमने खरीदी और 4 रुपए की सेल कर दी, तो हमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने पे, 5 पे, तो ओवरऑल 20% का लॉस हो रहा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 नंबर्स ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल। ये बोल रहा है कि 4/5 नंबर्स का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 4/5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सभी पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा, अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी हमें निकालना होता है ना, तो सीपी और एसपी का रेशो चाहिए। अगर इसका रेशो हमें मिल जाएगा तो ये इजीली हमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा, 4/5। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 4 पे, तो ओवरऑल 25% हमारे इसका आंसर आ जाएगा। 1/4 25% होता है क्योंकि, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। After selling 72 articles, a man loses selling price of 9 articles, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे सीपी फाइंड करें, कैसे एसपी फाइंड करें, रेशो कैसे फाइंड करेंगे उनका, ठीक है। तो बस एक ट्रिक है यार, इधर ध्यान रखो, बस ये जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की हानि, ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है हमें, यहीं से सारा क्वेश्चन होता है। प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, ये तो हमें पता है कितना। अब मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लॉस हो रहा है। हमने मान लिया कि 72 आर्टिकल उसने बेचे हैं, एक आर्टिकल को 1 रुपए पे ही बेच रहा है, ठीक है। तो 72 आर्टिकल 72 रुपए पे ही बेचेगा, इतना हमें पता लग गया। और उसे लॉस हो रहा है कितने का, 9 आर्टिकल्स का, मतलब अगर 72 आर्टिकल्स की रुपए 72 है तो 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है, मतलब 9 रुपए का लॉस हो रहा है उसे। अगर 9 रुपए का लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसने खरीदा कितने का था, 81 रुपए का। समझ में आ गई ये बात कि 81 रुपए की चीज खरीदी थी, तभी उसे 9 रुपए का लॉस हो गया, उसने वो 72 रुपए की चीज बेची है, ठीक। तो अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं तो 9 रुपए का लॉस कितने पे, 81 रुपए पे, मतलब 1/9, 1/9 कितना होता है, 11 सही 11%, 11 से 1/9%, दैट इज 11.11%। आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ अर्जित करता है, विक्रय मूल्य का लाभ अर्जित करता है, यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपी और एसपी की बात करते हैं, विक्रय मूल्य के लाभ अर्जित करता है ना, ठीक। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 72 रुपए, एक आर्टिकल का कॉस्ट में सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 रुपए होगा, ठीक है। अब 9 आर्टिकल का उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना आर्टिकल का, 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब उसने कितने में बेचा होगा, 63 रुपए में बेचा होगा, तभी उसे 9 का प्रॉफिट हो गया, 72 रुपए की चीज वो सेल कर रहा है। तो यहां से अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 9/63, 1/7, तो 1/7 कितना होता है, ये सब याद रखना चाहिए कि 14 सही 2/7% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 14 सही 2/7% हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, 40 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ कमाता है। अब देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि विक्रय मूल्य का लाभ कमा रहा था, अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या बोल दिया कि क्रय मूल्य का लाभ कमा रहा है, क्रय मूल्य का, ठीक है। अब बात करेंगे क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य पे फोकस रखना है। अगर 40 आर्टिकल उसने बेचे हैं तो 40 ही खरीदे होंगे, हमने मान लिया एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 40 आर्टिकल का क्रय मूल्य 40 रुपए होगा, ठीक है। और लाभ कितने का हो रहा है उसे, लाभ हो रहा है उसे 8 रुपए का, लाभ कितने का हो रहा है, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ कमाता है, तो कहीं ना कहीं वो 48 रुपए में बेच रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, जो कि 8/40 हो जाएगा, 8/40 का मतलब हो जाएगा 1/5, 1/5 मतलब 20% प्रॉफिट। क्लियर हो गया। इससे आसान तरीके से और कम लिख के इससे बेस्ट तरीके से क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सकता। आप बाकी उसे कुछ भी करके मान के तरह 100 करके 40 करके, सबसे आसान तरीका यही है सोल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितने उसे 30 किलोग्राम चावल के लिए चुकाया था। सीपी की बात कर रहे हैं, तो 80 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम का 1 रुपए मान लेते हैं, 80 किलोग्राम का 80 रुपए, ठीक है। अब 30 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, 30 रुपए होगी, मतलब वो 110 रुपए में उसे सेल कर रहा है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 का, कितने पे 80 पे, ठीक है। 3/8 का मतलब होता है, ठीक, 1/8 का मतलब हमने आप पहले भी बताया हुआ है कि 12.5% होता है। तो 3/8 का मतलब क्या हो गया, इंटू थ्री, मतलब ये हो गया 37 सही 1/2%। भारतीय 36 और एक 37 सही 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट रुपीज इतना, 38 बॉल्स उसने खरीदी हैं तो 38 ही सेल करी होंगी, ठीक है। हमने मान लिया कि एक बॉल को खरीदने में 1 रुपया लगता है, तो 38 बॉल्स को खरीदने में 38 रुपए लगते हैं। और उसे 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान हो जाता है। कितने के, 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान हो जाता है। अगर 6 का नुकसान हो रहा है तो कितने में वो 32 में सेल कर रहा होगा उसे, कहीं ना कहीं। 32 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2240, ठीक है। इसके 16 का रिड्यूस करके कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 4 64, 140 और 2 से काटा 70, ठीक है। तो 38 बॉलों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 38 इंटू 70। तो ये क्या है, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये 38 बॉलों का कॉस्ट प्राइस है। एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बटे 38 कर देंगे। और हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य हमसे पूछा है ना, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 70 ही होगा। हमारा आंसर 70 आ गया। इतना क्या सोचना है इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, सुलेखा bought 30 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज 1040। शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, ठीक है। बस वहीं पे फोकस रखना था। प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, मतलब 36 kg अगर खरीदी है तो 36 kg ही सेल करी होगी। और हमने मान लिया 1 kg को सेल करने में 1 रुपया लगता है, तो 36 kg को सेल करेगा तो 36 रुपये लगेंगे। और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, मतलब 10 का उसे प्रॉफिट हो रहा था। 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब उसने 26 रुपये में खरीदा होगा टोटल, ठीक। ये हमें इसका रेशो मिल गया। अब इसने बोला सुलेखा बोर्ड 36 kg ऑफ शुगर 4 रुपीज इतना, और ये कितने में खरीदा इसने, इतने में। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, और ये 2 से काटा तो 40 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 टाइम हो जाएगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। तो 1 का कितना हो गया 36 और 5 का कितना हो गया इतना, टोटल सेलिंग प्राइस तो ये हो गया। अगर हम 1 किलो की बात करें, 1 किलो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये तो 36 किलो का सेलिंग प्राइस है ना, टोटल तो हमने 36 किलो ही सामान लिया बेचा है, ठीक है। तो बटे 36 कर दिया 1 किलो का निकल गया, और इंटू 5 कर दिया तो 5 किलो का निकल दिया। 36 से 36 कैंसिल, और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200। ये रहा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800। अगर किसी वस्तु को हम 800 रुपए पे बेचते हैं तो उस पर कुछ प्रॉफिट होता है। इस 20 टाइम्स जो भी होता है प्रॉफिट होता है वो 20 टाइम्स होगा, किसका, जितना उस पे लॉस हो रहा है उसका 20 टाइम्स होगा। लेट्स सपोज कि लॉस हमने मान लिया कि 1 यूनिट लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने यूनिट होगा, 20 यूनिट प्रॉफिट होगा उसका, जब भी 20 टाइम्स होगा। कब, जब उसे हम 275 रुपए पे बेच रहे हैं तब हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक। क्लियर बात। अच्छा यहां से आप देखते हैं, ये भी एक फिक्स तरह के क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। 275 और 800, इसके बीच का गैप बताओ कितना होगा, 275 और 800 के बीच का, ये हो जाएगा 525। और इसका और इसका यहाँ कितना गैप है, ये है 21 यूनिट्स, ठीक है। तो 21 यूनिट्स की वैल्यू 525, मतलब कितने से जाएगा, 21 2 जा 42 और 5 जा 105, 25 टाइम जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो अगर 275 लॉस है, 275 बेचने पर 25 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 300 यूनिट। तभी उसे 25 रुपए का लॉस हो रहा है, 275 रुपए पे बेच रहे हैं हम, ठीक। अब इसने क्या बोला, व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 300 रुपए है और इस पे मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो इसे कितने रुपए पे बेचना होगा। ऐसे सिंपल कर सकते हैं, 20%, 300 का 20% तो 60 होता है, इसका मतलब 360 रुपए में हमें इसे बेचना होगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 7000 एंड इनकर्ड अ लॉस, ठीक है। ये कुछ हमारा सीपी रहा होगा, ठीक है। अगर उसे मैं 7000 रुपए पे अमित सेल करता है तो कुछ लॉस होता है, ठीक। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज, अगर वो उसे 8750 रुपए में बेचता, हिज गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस। जो उसका प्रॉफिट है वो 3/4 उसके लॉस के बराबर है। तो यहां से प्रॉफिट अपॉन लॉस कितना आ जाएगा, 3/4। तो अगर प्रॉफिट 3 है तो लॉस 4 यूनिट का रहा होगा, यही कह रहा है। तो कुल मिला के ये टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1700
50। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये जाएगा कितने से कटेगा, ये कटेगा 250 से। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 250, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो इसका मतलब 1000 रुपये के नुकसान था जब हमने उसे 7000 रुपये पे बेचा था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 8000 रुपये रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 8000 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 8800 पे बेचना चाहिए। भाई 8000 का 10% 800 रुपये ही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 246.80 द गेन इज 20% मोर देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, गेन इज 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 216। अगर 216 पे बेचते हैं, बस इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यही है, गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड। ठीक है, गेन इज 20% मोर, अगर हमारा लॉस 5 यूनिट का है तो गेन हमारा एक ज्यादा होगा, मतलब 6 यूनिट का होगा। गेन कितने का होगा, 6 यूनिट का हमें गेन होगा, क्योंकि इसने बोला 20% मोर। ठीक, तो अगर लॉस हमारा 5 यूनिट का है तो गेन हमारा कितने यूनिट का होगा, 6 यूनिट का होगा। तो टोटल 11 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 30.8। ठीक है, 11 से काटेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 2.8 टाइम्स। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2.8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, और 216 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ से हमारा सीपी मिल जाएगा कितना, 230। कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें, अब सीपी हमें पता है 230। और ये क्या कह रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 220.75, अगर हम इसे 220.75 रुपए में सेल करते हैं तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ लॉस हो रहा है हमें 9.25 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितने पे, 230 रुपए पे, गुणा 100%, अगर परसेंटेज में फाइंड करना है ये कट जाएगा। तो एक बताओ 23 चौका कितना होता है 92। ठीक है, तो ये अप्रोक्स जो है, ये अप्रोक्स 4% के अराउंड जाएगा और लॉस जाएगा कितना, 4%। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हानि 4% की हमें दिख रही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 1080 इज ट्वाइस द लॉस। 1080 इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 960। तो जितना लॉस हो रहा है, मान लो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो उतना उसका दुगना प्रॉफिट हुआ होगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है, जब एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 960 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना होता है। तो जितना लाभ 960 रुपये पे बेचने पर हो रहा है उसी का 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है 1080 रुपये पे बेचने पर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इन दोनों के बीच का गैप 3 यूनिट है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना यूनिट है, ये हो गया 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू 40 है तो हमारा सीपी कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। 40 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, ही शुड सेल हिज आर्टिकल इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट अर्जित करने पर कितने रुपए पर उसे बेचा जाए, तो 30% लाभ 1300 रुपये पे बेचना पड़ेगा। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 717 इज 11:1/9%। 11:1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 ही होता है। ठीक है, 1/9 मतलब अगर ये लॉस 9 यूनिट रहा होगा, ठीक है, तो ये एक ज्यादा रहा होगा, मतलब 10 यूनिट रहा होगा। ठीक है, व्हेन इट इज सोल्ड एट 527, कब, जब उसे 527 रुपये पे बेचा जाता है तो 9 यूनिट का लॉस होता है, और 717 रुपये पे बेचते हैं तो 10 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, ये हो रहा है 19 यूनिट, और इनके बीच का गैप कितना है, ये हो गया 190। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 गुना आ गया, ये हो गया 90, और यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ गया, 617। अब बोल रहा है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर 10% का हमें प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा भाई, 617 का 10% कितना होता है, 61.7, मतलब इतने रुपए पे बेच दिया होगा उसने, 678.7। ये रहा आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 123.50, 123.40
द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर ₹1108। अगर 108 रुपये में बेचते हैं, 20% मतलब 1/5, ठीक है। अगर 5 यूनिट हमारा लॉस हुआ होगा, 20% मोर मतलब 5 पे 1 ज्यादा, तो 6 यूनिट हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। तो 6 5 11, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 108। 123.40 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये होगा 0.4 और ये 15.4, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बात करेंगे 1.4 की, तो 14 5 70, तो 7 यहाँ आ गया। और हमारा सीपी कितना हो गया होगा, हमारा सीपी हो गया 108 + 7 115, ठीक है। अब सीपी हमारा कितना हो गया 115, और कितने रुपए पे बेचने की बात कर रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹120.75, ठीक है। यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया, 120.75 में बेचा गया, तो लाभ और हानि प्रतिशत। अच्छा, बात है, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5.75 का। ओवरऑल कितने सीपी पे 115 पे, मल्टीप्लाई 100%, पॉइंट से हटाया 2 0। अच्छा, 115 में हमें प्राइम नंबर पता है कि 23 होता है, जाहिर सी बात है 23 से कटेगा, तो पहले 5 से काट लो, 23 टाइम्स, और ये जाएगा 115, और 23 पंजे 115। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना परसेंट, लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400 एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल, ठीक है। यहाँ ओवरऑल की बात करता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, और वह उनमें से 2/3 को 5% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो पहली बात तो 5400 का यहाँ कोई फंडा ही नहीं है, इसे हम यूज ही नहीं करेंगे इसे आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे डेविएशन, ठीक है। डेविएशन कैसे लगेगा, अब इसने बोला कि 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, कि 2/3 मतलब 3 में से 2 सामान को उसने कितने पे 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, और बाकी का बचा हुआ सामान कितना बचेगा, 3 में से 2 तो ऑलरेडी सेल कर चुका है, 1 सामान बचेगा, ठीक है। तो 1 में वो कितने परसेंट कमाए, मतलब कितने परसेंट पे बेचे कि जो उसे ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो 13% का हो जाए। ये कहना चाह रहा है, हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इजी मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन करने का, ठीक है। जहां भी ओवरऑल की बात करे हमें लगाना है डेविएशन या फिर वेटेड एवरेज। इन दो मेथड से किसी भी तरह का क्वेश्चन बड़ी इजीली सोल्व हो जाता है, ठीक है। कैसे, जरा देखते हैं कैसे सोल्व होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि 2/3 मतलब 3 में से 2 पार्ट को उसने 5% पे बेचा, तो बचा हुआ रिमेनिंग जो है वो 1 पार्ट होगा। 1 पार्ट को कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल उसे 13% पे लाभ हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ 13% का ओवरऑल उसे लाभ हुआ है, तो यहाँ भी कितने का हुआ होगा, यहाँ भी 13% का हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ भी 13% का हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो 5% का हुआ है, ठीक है। यहाँ तो 5% का हुआ है, तो कितने की कमी है, 8% की कमी है। कितने फ्रैक्शंस पे, 2 पे, तो 8 दूनी 16 की कमी है। तो ये कुछ ना कुछ 16 ज्यादा लेकर जा रहा होगा, तभी ये ओवरऑल 13% हुआ होगा, ठीक है। तो 16 कितने पे, 1 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 29, तो डायरेक्ट 29% इसका आंसर हमारा हो गया। समझ में आया, अगर नहीं आएगा तो अभी आ जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं ये डेविएशन बेसिकली होता क्या है। अब इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अरे एलिगेशन कुछ नहीं होता, डेविएशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। डेविएशन और एलिगेशन सब बाय बाय हैं, ठीक। इसने क्या बोला कि 5% कितना प्लस 5%, ठीक है। 2 पार्ट को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे पता नहीं किसे कितने परसेंट पे बेचेंगे, तो ये 1 पार्ट है, और ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल हमें 13% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताइए छोटा है बड़ा है, तो 13 में से 5 गए, 8 बचे, ठीक है। तो इसे इधर सोल्व करने पर 8 बचेगा, मतलब 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 2 की वैल्यू 16 होगी। अगर ये मिडिल वैल्यू से मतलब ओवरऑल वैल्यू से ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो 16 + 13 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ से भी कितना आएगा 29%। जी सर, अब बोलोगे सर इस वाले मेथड से डेविएशन से तो ये एलिगेशन इजी लग रहा है। हाँ ठीक है, 2 नंबर थे, इजी था, यहाँ इजी पड़ गया। लेकिन अभी अगर मैं 4 डिजिट दे दूं, ठीक है, अभी मैं 4 डिजिट दे दूं तो कैसे सोल्व करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि 4 चीजें हैं, उनका कॉस्ट प्राइस का रेशो दिया हुआ है 7:5:6:2, ठीक है। एक को वो बेच रहा है 9.6% पे प्रॉफिट पे, एक को वो बेच रहा है 15.6% के प्रॉफिट पे, एक को बेच रहा है 14.6% के प्रॉफिट पे, और 2 वाले को बेच रहा है 13.6% के प्रॉफिट पे। और हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा,
ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो क्या आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो डेविएशन वो कंसेप्ट है जो हर जगह यूज होगा। डेविएशन की अगर आपको नॉलेज है तो इजीली आप लगभग सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखो यहाँ हम डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन कैसे लगेगा भाई, हमने ओवरऑल हमें फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं कि ओवरऑल लेट्स सपोज कि 13.6% का ही ओवरऑल उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 13.6% से ये कितना ज्यादा है, ये है जी +1 ज्यादा। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, ये +2, और ये कितना कम है, ये है -4 कम है। ठीक है, अच्छा ये +1 ज्यादा है कितने पे, 1 पे, तो +6%। ये कितने में, +2 पे, तो +10, और ये कितना है, -4% कम है कितने में, 7 पे, तो 7 4 28 माइनस का 28, और अपॉन ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं ये सभी पे इक्वल बटेगा। ठीक है, 7 5 12 6 18 और 2 20, तो ये 20 पे बटेगा। 16 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 13.6% प्लस 12/20। 12/20 का मतलब होता है 0.6, और पहली बार माइनस में आएगा। ठीक है, 0.6, तो 13.6 माइनस 0.6 आ जाएगा 13%। तो यहाँ से ओवरऑल हमें पता लग गया कितना, 13%। तो कितना बेस्ट मेथड आप देख सकते हैं डेविएशन। अभी इसकी आगे क्वेश्चंस में 7-8 क्वेश्चन और लिए मैंने कि डेविएशन की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, आइडिया हो कि कैसे करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंप्यूटर टेबल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर टेबल का 10,000 रुपीज़। ठीक है, एक कंप्यूटर टेबल को कोई आदमी जो है 10,000 रुपये में खरीदता है और उस पर 8% के लाभ पे उसे सेल कर देता है। ठीक है, और वहीं एक सेंटर टेबल और खरीदता है वो कितने में, 5,000 रुपये में। ठीक है, और उसको कितने लाभ पर बेचे कि उसे ओवरऑल 10% का फायदा हो जाए। क्वेश्चन समझ गए आप? एक आदमी ने एक कंप्यूटर टेबल खरीदी 10,000 रुपये में और उसे 8% लाभ पर बेच दिया। उसी आदमी ने एक सेंटर टेबल और खरीदी 5,000 रुपये की, उसे कितने पे बेचे कि उसे दोनों टेबल पर ओवरऑल 10% का लाभ हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो इसे रिड्यूस कर देंगे, कितना आएगा रिड्यूस करके, 2:1। ठीक, अगर यहाँ ओवरऑल 10% है तो उसे यहाँ भी 10% ही मिला होगा और यहाँ भी 10% मिला होगा, तभी हम मान लेते हैं कि ओवरऑल 10% मिल गया। लेकिन यहाँ 10 ना मिल गया, उसे कितना कम मिल रहा है, -2 की कमी मिल रही है कितने पे, 2 × 2 -4, तो यहाँ पे +4 रहा होगा कितने पे, ये +4 कितने पे बटेगा, 1 पे बटेगा, तो ओवरऑल 14% हमारा। तो जो 5,000 वाली टेबल थी उसने 14% पे सेल कर दी होगी, 14% के प्रॉफिट पे। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि सीपी जो है, सीपी का 2 आर्टिकल्स के सीपी का रेशो 2:3 है। एक को वो 6% प्रॉफिट पे बेचता है, बताओ दूसरे को कितने पे बेचे कि उसे ओवरऑल जो है, ओवरऑल तो फाइंड करते हैं, तो दूसरा लेट्स सपोज कि 14.5% पे बेचता है, तो बताओ ओवरऑल कितने पे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट उसका कितना होगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं देखो, एक तो हम जो डेविएशन कर ही रहे हैं कि हमने मान लिया यहाँ 6% है, यहाँ भी 6% होगा, तो ओवरऑल भी 6% ही होगा। लेकिन यहाँ 6% से कुछ ज़्यादा है, कितना, 8.5% ज़्यादा है। 8.5% कितने पे, ये हो जाएगा 24, 5 या 15, 25, 8.5 कितने पे, 3 पे, और बटे कितना, ओवरऑल 5 पे डिवाइड होगा। ठीक, तो ये 5 से जाएगा 17 पॉइंट, और 17 × 51, तो 6 + 5.1, तो ये हो जाएगा 6 5 11.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है डेविएशन का। दूसरा क्या है, इसी को हम कर सकते हैं वेटेड एवरेज से भी। ठीक है, वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे जरा देखते हैं कि अगर हमें ओवरऑल फाइंड करना है, ठीक है, तो 2 × 6% प्लस 3 × 14.5%, और अपॉन इसे कितने में डिवाइड कर दिया हमने, 5 पे, तो 6 दूनी 12%, तो ये हो गया, प्लस 14 3 42 और 5 3 15, तो ये हो गया 43.5%, और अपॉन इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55.5% अपॉन 5, तो डेट इज 11.1%। ठीक है, ये था डेविएशन और ये था वेटेड एवरेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे, उससे और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना। एक आदमी कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपये में खरीदता है और वह उनमें से 3/5 को 8% लाभ पर बेचता है,
कुल मिलाकर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। अब मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट रुपीज इतना एंड ही सेल्स, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, मतलब 5 में से 3 सामान को उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा। बचा हुआ कितना, 2, ठीक है। बचे हुए 2 सामान को वो कितने % पे बेचे कि उसे ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर ओवरऑल हमें दिया हुआ है या ओवरऑल हमें फाइंड करना है या हमें एक का फाइंड करना है तो डेविएशन सबसे बेस्ट मेथड है, डेविएशन यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ 12% है तो यहाँ भी 12% रहा होगा और यहाँ भी हम 12% मान लेते हैं, 12% रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो 12% रहा होगा, ठीक। अब यहाँ 12% होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ 12% होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 8। तो कितने की कमी है भाई, यहाँ 4 की, कितने पे, 3 पे, तो 4 3 12 माइनस 12 की कमी है, तो यहाँ 12 ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 12 जो ज्यादा आया है, ठीक है, ये किस में बटेगा, इस 2 में बटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 6, तो 12 6 18। तो ओवरऑल इसने इस 2 यूनिट को कितने पे बेचा, 18% के प्रॉफिट पर बेचा। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 में से एक सामान जो है उसने 25% के लॉस पर बेच दिया। एट वॉट % गेन शुड ही सेल द रेस्ट, अब बाकी बचे हुए को, तो 5 में से एक सामान तो बेच ही दिया, बचा कितना, 4 सामान, ठीक है। बाकी बचे हुए को वो कितने % पे बेचे, ठीक है, कि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल पे 25% का प्रॉफिट हो जाए। वही सिंपल सी बात है कि ओवरऑल पे 25% प्रॉफिट, तो हमने मान लिया कि यहाँ भी उसे 25% का ही प्रॉफिट हुआ होगा और यहाँ भी 25% का ही प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, 25% से पहले तो ये 0 तक पहुंचे हम, तो यहाँ 25 की कमी, फिर 0 से इस -25 तक और पहुंचे, तो फिर से 25 की कमी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ कमी कितने की आई, यहाँ कमी आई 50 की, 50 की 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा, -15 to 1 दैट इज -50। तो यहाँ +50 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल पे इफेक्ट, जितना उसका कम है उतना उसका ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज 25 पे लेकर आया होगा वो, ठीक है। तो 25% + 50, अब ये 50 जो है ये इस 4 में डिवाइड होना होगा, ठीक है। तो 25% + 50/4, तो ये हो जाएगा कितना, 50/4 करेंगे 12.5, तो 25 + 12.5 कितना होता है, 37.5, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 क्वेश्चन और बचे। A man sells 2/3 of his stock at 30% profit and 1/4 stock at 16% प्रॉफिट। देखो अब यहाँ 2 फ्रैक्शन है, 2/3 एंड 1/4। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है, 12, ठीक है। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ 12, ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 यूनिट्स को कितने में बेच रहा है, 2/3 एट 30% प्रॉफिट, ठीक है। एंड 1/4 स्टॉक, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना जाएगा, 3 यूनिट, और 1/4 स्टॉक को कितने पे बेच रहा है, 16% प्रॉफिट पे, एंड द रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट। और रिमेनिंग कितना बचा, हमने टोटल 12 माना था, 8 3 11 और 1 यूनिट ही बचा होगा, तो उसको वो सेल कर रहा है कितने पे, 12% प्रॉफिट पे। अब हमें बताना है इन टोटल हिज गेन इज 75 रुपीज। अब टोटल उसने तीनों को बेच दिया और उसका गेन जो है वो 75% का है। तो अगर गेन 75% रुपीज का है तो हम क्या यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि ओवरऑल कितने प्रॉफिट का उसे ओवरऑल कितने प्रॉफिट परसेंटेज का उसे फायदा हुआ है। यहाँ से ओवरऑल गेन फाइंड कर सकते हैं कि ओवरऑल बेचने पे कितना हुआ है। ये तो हमें रुपीज में पता है, अगर हमें परसेंटेज में पता लग जाए तो उसे इक्वेट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं अपना बड़े आसानी से, ठीक है। अब या तो यहाँ डेविएशन लगा लो, यहाँ या वेटेड एवरेज लगा लो, ठीक है। डेविएशन में आपको बार बार सिखाई जा रहा हूँ, एक बार वेटेड एवरेज से भी करके देखते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। वेटेड एवरेज से क्या होगा कि 8 × 30% प्लस 3 × 16% प्लस 1 × 12% अपॉन कितने में डिवाइड होगा, ये टोटल कितना माना था हमने, 12। तो 8 3 जा 24, 240% ये आया, 16 3 48% ये आया, 12 कम 12% ये आया, तो 12 48 60 और ये हो गया 240, ठीक है। ये हो जाएगा 300 300/12। तो 300/12 की बात करेंगे तो 25 × 12 होता है 300, तो 25 से कट जाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल जो परसेंटेज आया प्रॉफिट परसेंट 25% आया, ठीक है। मतलब 25% अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हमें सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी थी, ठीक है, उसके स्टॉक का मूल्य कितना था शुरू में, तो वो 100% होगा अपने आप में। तो 100% × 4 कर दो, तो 75 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 300, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 300 यूनिट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1-2 बार करेंगे तो हाथ से प्रैक्टिस हो जाएगी काफी, तो बहुत इजीली फिर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, पढ़िए जरा। अ मैन बाइज गुड्स एट रुपीज इतना, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ही सेल्स 30% ऑफ दोज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है। वह उन वस्तुओं का 30% 12% के लाभ पर, ठीक है, 30% 12% के लाभ पर, और शेष वस्तुओं के, अब 30% अगर हमने यूज कर लिया तो बचा कितना, 70%। 70% के 40% कितना होता है, 7 4 28, मतलब 28 वस्तुएं, ठीक है, को 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरे लेन देन में कितना परसेंट, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष वस्तु कितनी बच गई भाई, 30 ही हो गई, 28 ही हो गई, तो बची कितनी हमारे पास वस्तुएं, 42 बच गई, ठीक है। तो उसे कितने में बेचे, यही बात कह रहा है, ठीक है। रिड्यूस कर लेते हैं अगर हो पा रहा है तो, 2 से काटा 15, ये काटा 14 और ये काटा 21, ठीक है। टोटल हमारे पास 50 यूनिट्स आ गई, ठीक। अच्छा, अगर 30 है तो यहाँ भी 30 ही रहा होगा, वही कंसेप्ट हमारा निकालने का। 30 से ये कितना कम है, -5 कम है, और ये कितना कम है, -18 कम है। तो 14 -5 कम है कितने पे, 14 पे, तो 14 पंजे 70, तो यहाँ +70 करना पड़ेगा। और 18 × 15 करना है, 18 × 15, तो 15 × 120, 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया, 27, 270 ये हो गया। और इसे डिवाइड करना होगा कितने पे, ठीक है, ये हमारे ये 21 में बटेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेविएशन। अब बस इसको सोल्व करना है और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। 30% ये हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 340/21। तो 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, बचा कितना, 21 एकम 21, बचा कितना, ये बचा 130, और 21 × 126, 16 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो 30 + 16 कितना हो गया, 46 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। 46 पॉइंट समथिंग में हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 46.2। तो आगे क्यों कैलकुलेट करें, ठीक है, हमें तो टाइम सेव करना है और फास्ट करना है, ठीक। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, अगर इन्हें डेविएशन से सोल्व नहीं करा तो भाई सोल्व भी करते रह जाओगे, आंसर ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेथड सीख लो, बड़े काम का मेथड है, बड़ा जानदार मेथड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28। अ डीलर बोट सम टॉयज फॉर रुपीज इतना, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 में खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर, 40% को मतलब 40% को 15% की हानि पर, 15% की हानि पर, ठीक। और शेष खिलौने के 33 सही 1/3% को, शेष खिलौने कितने बच गए, 60% बच गए। 60% का 33 सही 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है कि 1/3। अगर 3 टोटल बच रहे हैं हमारे पास, तो 60 ये हैं, तो ये हो गए, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो बच्चे उसमें 60 के 33 से 1/3% निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 20 को उसने कितने पे बेच दिया, 20 को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉयज, बचा कितना, 40 और बच गए। हमने टोटल तो 100 ही मानते हैं, 100% का मतलब 100 ही होता है। रिमेनिंग टॉयज इसे कितने में बेचे कि ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। वही फंडा अपना, रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 और 2, ठीक है। 20 से रिड्यूस कर दिया हमने इसे, ओवरऑल हमने मान लिया 10% ही था। तो यहाँ कितने की कमी है, यहाँ +10% ज़्यादा है। यहाँ कितने की, यहाँ कितना है ज़्यादा है, यहाँ +5% ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हमने 10% ही मान लिया, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, +5 क्यों आएगा, अच्छा, एट अ लॉस ऑफ 15% बोला है उसने, ठीक है। वही तो क्वेश्चन में फिर तो लॉस में चला जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा ही नहीं उसे, ठीक। तो यहाँ लॉस है 15% का, तो 10% का तो यहाँ होना चाहिए था, प्लस 15% का और हो गया, तो ओवरऑल उसे कितने का हो गया, यहाँ 25% का लॉस हो गया, ठीक है। तो 25 दूनी 50, तो यहाँ 50 ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ +10 बन जा 10, 10 ज़्यादा है ऑलरेडी, तो यहाँ -10 आना चाहिए। और ये जो जितना ज़्यादा आया है वो किस पे बटेगा, इन 2 पे बटेगा, ठीक है। तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20। तो ओवरऑल इसका मतलब 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अ फ्रूट मर्चेंट बोट सम बनानास, कुछ बनानास खरीदे उसने, 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन, ठीक है। कुछ बनानास खरीदे जिसमें से 1/5 जो है वो सड़ गए, एंड वर थ्रोन अवे, और उन्होंने फेंक दिया गया। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास, ठीक है, 1/5 एंड 2/5 की बात कर रहा है। तो एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लें जो 1/5 और 2/5 दोनों से घटे। लेट्स सपोज कि हमने मान लिया कि टोटल बनानास उसने जो है वो 25 खरीदे थे। 25 का अगर 1/5 करेंगे, ठीक है, तो 5 बनाना जो है वो सड़ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कुछ सामान ला रहे हो तुम और तुम्हारा सामान उसमें से कुछ सामान खराब हो जाए, तो उसे तो आप सेल नहीं कर पाओगे। अगर सेल नहीं कर पाओगे तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो उस खरीदने पे फ्री का थोड़ी खरीद के लाए थे, कुछ तो पैसे दिए ही होंगे ना उस सामान के, तो उसका तो आपको सारा लॉस हो गया। तो इसका मतलब अगर कोई सामान सड़ जाता है तो उस पर 100% का लॉस होता है, सिंपल सी बात है। आप क्या कह रहा है, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम एट 15% प्रॉफिट। अब
25 में से 5 तो सड़ गए, बचे कितने 20। 20 का अगर 2/5 की बात करेंगे तो 8 को उसने कितने पे बेचा, 8 को बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग बनानास, रिमेनिंग कितना बचा, 12 बच गए, टोटल हमने 25 माने थे, तो 12 को कितने पे सेल करेगा वो, 10% पे सेल करेगा। अब हमें इसका ओवरऑल बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, वेटेड एवरेज लगाते हैं इस बार, आसान लगता है, ठीक है। डेटा का फर्क है, जहां डेटा आपको जिस तरह से दिखाई दे, ठीक है, उसी तरह से आप यूज करो। तो 5 × 100 -500%, 15 × 8 +120%, और 12 × 10 ये भी +120%, अपॉन ओवरऑल कितने पे डिवाइड होगा, 5 8, ये हमने टोटल कितना माना था 25, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 240 और -500 तो माइनस का 260/25। हमें पता है कि 25 10 जा कितना होता है 250, तो अप्रोक्स 10 पॉइंट और बचेगा कितना 10, जीरो लगा देंगे 4 जा 100, तो माइनस हो जाएगा 10.4 टाइम्स, तो हानि होगी कितनी 10.4% की। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बॉट 40 डजन एग्स एट ₹1.40 ईच, ठीक है। 40 डजन एग्स, एक डजन में 12 होते हैं, तो 40 × 12, इतने एग्स खरीद के लाया वो, कितने रुपए के, 1.40 ईच, ठीक है। जिसमें से 80 जो है वो खराब हो गए, 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 में बेचा, ठीक है। जब 80 अंडे टूटे, 12 चौक 48, तो 480 अंडे खरीद के लाया था, जिसमें से 80 टूट गए, तो बचे कितने 400, और 400 को उसने 1.60 ईच पे बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। बस ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात करें तो सीपी और एसपी का अगर हमें रेशो पता लग गया तो आसानी से, अब इसे क्यों कैलकुलेट करें कि कितने के कितने लाया, कितने कितने लाया, भैया सीधा रेशो में निकालो ना। टोटल खरीदे कितने 480, और एक अंडे की कीमत कितनी 1.40, ठीक है। टोटल बेचे कितने 400, और एक अंडे की कीमत कितनी 1.60, ठीक है। यहाँ से टोटल सीपी पता लग गया, यहाँ से टोटल एसपी पता लग गया, इनका रेशो लो और इनका काट पीट का आंसर निकालो। भाई पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, ठीक है। 2 0, ये भी 2 0 गई, 16 कम 16, 16 तिया 48, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 20 जा, तो ये हो गया 21:20, ठीक है। 21 रुपए का लाया, 20 रुपए बेच दिया, मतलब 1 रुपए का लॉस हुआ उसे कितने पे, 21 रुपए पे। 1 रुपए का लॉस 21 रुपए पे इंटू 100% बनाने के लिए, ठीक है। 21 को काटूंगा 100 से, तो 21 चौका 84 होता है, 84 बचा कितना 16, 16/21, तो ये लॉस होगा उसे, ठीक है। कितने का 4 से ही 16/21, तो कहाँ है हानि होगी 4 से ही 16/21, ठीक है। तो हमारे इसमें लगभग 5 टाइप्स के हमने इसमें क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर इन 5 टाइप्स को आप रिवाइज करोगे डेली डेली, तो आपके मतलब माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे 5 टाइप, और आगे के टाइप को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।